सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने अपडेट हेल्थ चैनल पे। मेरा इंट्रो आई एम परसुइंग एमबीबीएस। सो इस वीडियो में आप देखेंगे उम्र के लोगों के लिए उनके जेंडर के अनुसार रेडीमेड पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान। तो इसमें आप सबसे पहले देखेंगे की न्यूट्रिशन, दूसरे नंबर पे देखेंगे डे 1 से लेकर डे 7 तक का रेडीमेड डाइट प्लान। तीसरे नंबर पे देखेंगे लाइफस्टाइल चेंजेस, आपको क्या क्या करनी चाहिए एक हेल्थी बॉडी अटेंड करने के लिए। आपको सिर्फ यूट्यूब टाइम स्टैम्प पे जाना है और अपने जेंडर और एज वाले पे क्लिक कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो, आज मैं बात करूंगा एक हेल्दी डाइट प्लान 11 साल के बच्चे के लिए, और उसमें भी मेल चाइल्ड के लिए, यानी बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए नहीं। गर्ल्स के लिए मैं अलग से बना दूंगा। सबसे पहले देखेंगे WHO की गाइडलाइंस। सो उस गाइडलाइंस में देखेंगे जो हाइट ग्रोथ है, मतलब अगर आपको लंबाई बढ़ानी है तो उसके लिए WHO क्या गाइडलाइंस देता है। तो WHO के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो हमें पता है कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरत चीज़ है लंबाई बढ़ाने के लिए, क्योंकि मांसपेशियों की जो वृद्धि होती है ना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो प्रोटीन हमें मिलेगा कहाँ से? तो वो मिलेगा हमें अंडों से, फिर जो दूध वाले प्रोडक्ट हैं वहाँ से, फिर जो दालें हैं उनसे मिल जाएंगे। फिर हमें चाहिए कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? मिल्क से मिलेगा। साथ में आप तिल का बीज जो होता है ना वो भी खाएंगे, उससे भी मिल जाता है। फिर विटामिन डी चाहिए होती है, वो कहाँ से मिलेगी? सबको पता है, सूर्य की रोशनी से और मछली से मिल जाएगी। फिर देखते हैं जिंक, जो कि रिक्वायरमेंट होता है हाइट ग्रोथ के लिए। कहाँ पाई जाती हैं? तो नट्स हो गए, फिर जो बीजें हो गई ना उसमें पाई जाती हैं। फिर आते हैं मैग्नीशियम पे, वो मिल जाएंगी आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, जो हरे पत्ते वाली सब्जियां होती हैं ना वहाँ से मिल जाएंगी। फिर केले से मिल जाएंगे। फिर देखते हैं दूसरे नंबर पर ब्रेन डेवलपमेंट, जो दिमाग की वृद्धि होती है उसके लिए क्या करना है। सो ओमेगा 3 रिच हमें फूड खानी होती है, ठीक है। वो कहाँ से मिलेगा? तो अखरोट से मिल जाएगा, मछली से मिल जाएगा। साथ में हमें आयरन चाहिए होता है, तो आयरन मिल जाएगा आपको पालक से, खजूर से। फिर चाहिए होता है आयोडीन। अब आयोडीन के लिए मैं रिकमेंड करूँगा आप वैसा ही नमक खरीदें, साल्ट कर दें जो पहले से आयोडाइज्ड किया गया हो, ठीक है। फिर तीसरा देखते हैं लाइफ स्टाइल चेंजेस, मतलब आपको अपने रोजाना की जीवन शैली में क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे। सो 1 घंटा डेली आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी ही करनी है, ठीक, जिसके अंदर स्पोर्ट्स है, मतलब जो भी गेम खेलते हो, ठीक है। और साथ में 9 से 10 घंटे की स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो मसल्स रिकवरी के लिए ज़रूरत होती है। फिर रिकमेंड करता है WHO ये भी कि आपको अपनी जो स्क्रीन टाइम है उसको लिमिट करनी होती है, ठीक है। पर डे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे ब्लू लाइट निकलता है, जो मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है हमारे शरीर के अंदर उसको अफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और शुगर भी मना किया गया है। फिर जो 7 दिन का मील प्लान है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर मैं फर्दर बात करता हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में हाइट ग्रोथ के लिए, ठीक है, या फिर हाइट बूस्ट करने के लिए। सो आपको मिल करनी होती है 500 ml पर डे, ठीक है। साथ में रागी माल्ट ले लेना, ठीक है। रागी माल्ट कैसा होता है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, ठीक है। फिर बात करते हैं अंडे पे। तो अंडे आपको 5 से 6 बार लेनी है एक हफ्ते के अंदर, ठीक है। या फिर अगर आप वेजिटेरियन हो तो पनीर या फिर टोफू ले सकते हो, ठीक, 4 बार पर वीक, ठीक है। फिर ब्रेन बूस्टर के बारे में बात करते हैं। तो ब्रेन बूस्टर के लिए हमारे पास है अखरोट, ठीक है, 4 से 5 उसके जो पीसेस होते हैं ना वो आप डेली लोगे तो उससे ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच होता है ना, तो उससे क्या होता है ब्रेन की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। या फिर फ्लैक्सीड जो पाउडर होते हैं ना, जिसे तीसी बोलते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो 1 चम्मच डेली। फिर सीजनल बेरीज जो आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट रिच होती है, जो हमारे बॉडी में जो फ्री रेडिकल बन रहे होते हैं ना उसको ऑक्सीडाइज या फिर उसको डैमेज करने का काम करती हैं। फिर फैटी फिश, ये भी ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसको आपको 2 बार लेना होता है एक हफ्ते के अंदर। फिर मैं बात करता हूँ कुछ ग्रोथ हैक के बारे में, ठीक है। इसमें क्या है ना, वही जो मैंने पहले बोल रखा है उसी चीज़ को यूज़ करना है। जैसे बोल रखा है ना कैल्शियम प्लस विटामिन डी का कॉम्बो लेना होता है, तो उसके लिए क्या चाहिए? सनलाइट में आपको बैठना पड़ेगा, ठीक है, उससे हो जाएगा। फिर बात करते हैं हाइड्रेशन के लिए। सो हाइड्रेशन के लिए रिकमेंड करूँगा कि आप लगभग 8 ग्लास वाटर जो है पर डे पी लें, ठीक है। फिर आपको मैं पहले भी बोल रखा हूँ आपको अवॉइड करनी है, फिर लिमिट करनी है, ठीक है। जो पैकेट चिप्स आते हैं ना ट्रांस फैट कंसिस्ट करते हैं, जो बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं हमारे हेल्थ के लिए। और जो शुगरी ड्रिंक्स, यानी जो चीनी वाले ड्रिंक्स होते हैं जिसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है ना, वो सारी ड्रिंक्स आपको अवॉइड करनी होती हैं। थैंक यू। हेल्दी पीपल्स मेक हेल्दी नेशन।
सो हेलो, आज मैं बात करूंगा डाइट प्लान, एक हेल्दी डाइट प्लान 11 साल के बच्चे के लिए। और इस 11 साल के बच्चे में कौन? गर्ल्स, यानी जो फीमेल चाइल्ड है उसकी बारे में बात करूंगा। मेल चाइल्ड के लिए मैंने बना रखा है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे WHO की गाइडलाइंस क्या कहती हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हाइट ग्रोथ के लिए। सो वो रिकमेंड करता है कि डेली आपको 500 ml दूध पीनी होती है, ठीक है। साथ में एक एग या फिर एक अंडा या फिर जो प्लांट का प्रोटीन होता है ना, वो आप ले सकते हो, ठीक है। जो कि कैल्शियम रिच फूड होते हैं, ये भी आप ले सकते हो। फिर देखते हैं कुछ क्रूशियल न्यूट्रिएंट्स या फिर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो उसमें आता है प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी। प्रोटीन कहाँ से आपको मिलेगी? तो अंडा हो गया, फिर जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, दूध वाले प्रोडक्ट, उससे मिल जाएगी। फिर कैल्शियम के लिए वही मिल्क और रागी, ठीक है, इससे आपको भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिल जाती है। फिर बात करते हैं विटामिन डी। सो विटामिन डी मैंने पहले भी बोल रखा कि जो सनलाइट होती है ना, उससे आपको अच्छे मात्रा में, सूर्य की जो रोशनी होती है उससे आपको अच्छे मात्रा में विटामिन डी मिल जाती है। आपको पर डे क्या करनी होती है कि 20 मिनट जो सुबह की सूर्य की रोशनी होती है ना, उसमें बैठनी होती है। फिर देखते हैं ब्रेन डेवलपमेंट में। इसमें आपको क्या करनी है? डेली नट्स या फिर बीजें जो होती हैं, ठीक है, वो इंटेक करनी होती है डाइट में। साथ में आयरन रिच फूड, ठीक है, एंड ओमेगा 3 रिच फूड जो होते हैं वो आपको लेनी होती है। की न्यूट्रिएंट्स देखते हैं इसमें। तो मैंने पहले भी बोल रखा है, ओमेगा 3 है, आयरन है, आयोडीन है। सो ओमेगा 3 आपको कहाँ से मिलेगी? अखरोट होता है, ठीक है, उससे मिल जाएगी। फिर जो तीसी की बीजें होती है ना, उससे आपको मिल जाएंगी। फिर आयरन, सो आयरन आपको मिल जाएगा पालक से, गुड़ से। और आयोडीन के लिए आप आयोडाइज साल्ट लो, मतलब साल्ट वही कर दो, नमक जो है आप वही कर दो जो पहले से आयोडाइज किया गया हो, ठीक है, वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फिर लाइफ स्टाइल चेंजेस ज़रूरी है, कुछ करनी पड़ती है। अगर आपको हाइट मैक्सिमाइजेशन चाहिए, ब्रेन डेवलपमेंट चाहिए, तो उसके लिए आपको कुछ लाइफ स्टाइल जो अपनी ना चेंज करनी पड़ेगी। तो 60 मिनट आपको किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी करनी है, ठीक है, मतलब 1 घंटे की। और आपको प्रॉपर 9 से 10 घंटे की नींद भी लेनी होती है, ठीक है। और आपकी जो स्क्रीन टाइम है उसको लिमिट करनी चाहिए, ठीक है, मतलब मैक्सिमम आपको 2 घंटे ही यूज़ करनी चाहिए स्क्रीन टाइम, क्योंकि उससे जो ब्लू रे लाइट निकलती है ना, वो आँखों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। आँखों को इफेक्ट करने का इन द सेंस कि वो आपकी जो मेलाटोनिन हार्मोन है ना, उसको अफेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से ना आपका जो स्लीप साइकिल है, ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। फिर जो 7 दिन का मील प्लान है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर मैं बात करता हूँ कुछ फर्दर टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो ग्रोथ को बूस्ट करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं हाइट मैक्सिमाइजर, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे, मतलब लेंगे खाने में कैल्शियम का कोम्बो। वो आपको कहाँ से मिलेगा? 500 ml का जो दूध होता है ना, डेली लेंगे। साथ में 30 ग्राम का जो सेसम की सीड होती है, मतलब जो तिल की बीजें होती है ना, 30 ग्राम अगर आप डेली लोगे तो उससे आपकी जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है बॉडी की, वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर देखते हैं सन लाइट रिचुअल, भाई विटामिन डी के लिए, ठीक है, 10 से 15 मिनट दे रखा है। 10 से 15 मिनट सनलाइट में रहने पे ही आपको मिलता है, ठीक है। फिर ब्रेन बूस्टर के बारे में बात करते हैं। तो ओमेगा 3 रिच फूड मैंने पहले भी रिकमेंड कर रखी है, ठीक है। सो डेली आप जो 4 अखरोट के पीसेस होते हैं ना, वो आप ले सकते हो। साथ में जो फ्लैक्सीड की जो पाउडर होते हैं, ठीक है, उसको भून के फिर मिक्सी में पीस कर उससे जो बनता है ना पाउडर, वो आपको लेनी होती है। कितनी? 1 टीस्पून, ठीक है, 1 टीस्पून। फिर आयरन प्लस विटामिन सी रिच फूड, उसके लिए आपको क्या खानी पड़ेगी? तो पालक हो गया, ठीक है, जो पालक की सब्जी होती है। साथ में जो लेमन स्क्वीज करके खाओगे तो उससे टेस्ट भी बनेगा, मतलब उसका टेस्ट भी बढ़ेगा और वो हेल्दी भी होगा। फिर ग्रोथ सुपर फूड देख लेते हैं थोड़े से। सो रागी होगी, कैल्शियम रिच होती है। अंडा हो गया, कोलिन रिच होता है, जो ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट होता है। फिर बेरीज, मैंने पहले भी बात की है इसके बारे में, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है, जो आपको फ्री रेडिकल से बचाता है, ठीक है। फिर हाइड्रेशन के लिए आपको लगभग 8 ग्लास वाटर पर डे पीनी चाहिए, ठीक है, एक हेल्दी बॉडी के लिए। फिर आते हैं अवॉइड पे। तो आपको अवॉइड क्या करनी है? तो जो पैक्ड जूसेस होते हैं ना, वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। साथ में आपको एक्सेस साल्ट या फिर शुगर, मतलब ज़्यादा मात्रा में आपको नमक भी नहीं लेनी है और ज़्यादा मात्रा में चीनी भी नहीं लेनी है, आपको सिर्फ मॉडरेट अमाउंट में यूज़ करनी है। थैंक यू। हेल्दी पीपल्स मेक हेल्दी नेशन। सो हेलो, आज मैं बात करूंगा एक हेल्दी डाइट प्लान 12 साल के बच्चे के लिए। और बच्चे में कौन? मेल चाइल्ड, जो बॉयज़ है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है।
सबसे पहले देखेंगे WHO की गाइडलाइंस क्या है, ठीक है। किसके लिए? हाइट ग्रोथ के लिए, मतलब लंबाई बढ़ाने के लिए, फिर दिमाग की ग्रोथ के लिए, ठीक है। और जो लाइफस्टाइल है आपकी डेली, उसमें क्या क्या चेंजेस लानी पड़ेंगी आप हेल्दी बॉडी अटेन कर सको। सो हाइट ग्रोथ में देखते हैं, प्रोटीन की जो डेली की रिक्वायरमेंट होती है एक 12 साल के बच्चे के लिए, वो होती है 34 ग्राम पर डे, ठीक है। फिर आते हैं कैल्शियम पे। सो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कितनी है? 1300 मिलीग्राम पर डे, ठीक है। और विटामिन डी कितनी चाहिए होती है? तो 600 आयु पर डे चाहिए होती है, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। किसके लिए? प्यूबर्टी ग्रोथ के लिए, ठीक है। उसके लिए बहुत ज़्यादा ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज़रूरत होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं ब्रेन डेवलपमेंट्स के लिए क्या रिकमेंड करता है WHO। सो ओमेगा 3 रिच फैटी एसिड आपको डाइट में लेनी होती है, ठीक है। जो कि कितनी डेली की रिक्वायरमेंट है? 500 मिलीग्राम पर डे, ठीक है। इतना वो रिकमेंड करता है पर डे के लिए। आयरन 11 मिलीग्राम पर डे, आयोडीन 120 माइक्रोग्राम पर डे, जो कि सपोर्ट करता है कॉग्निटिव फंक्शन एंड फोकस को, मतलब कंसंट्रेशन पावर जो होती है ना, उसको इन्हांस करने में हेल्प करता है। फिर लाइफस्टाइल एसेंशियल, मैंने पहले बोला था कि आपको लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी। जैसे आपको 60 मिनट की डेली एक फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि वो आउटडोर हो, ठीक है। जैसे स्पोर्ट्स हो गया, रनिंग हो गया। और इसके साथ साथ जो 9 से 10 घंटे का प्रॉपर स्लीप है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, ताकि आपके बॉडी में अच्छे से ग्रोथ हार्मोन निकले, ठीक है। और ग्रोथ हार्मोन किस लिए चाहिए? जो मसल्स की ग्रोथ होती हैं, बोन्स की ग्रोथ होती है, उसके लिए ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आपको लिमिट करनी चाहिए जंक फूड, जैसे कुरकुरे, चिप्स, ये सारी चीज़ें आपको लिमिट करनी चाहिए। फिर जो 7 दिन का मील प्लान है, मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर मैं फर्दर बात करता हूँ कुछ ग्रोथ बूस्टिंग स्ट्रेटजी के बारे में, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले देखेंगे जो हाइट की मैक्सिमाइजर, जो हाइट को बढ़ाने में मदद करेगी। तो कैल्शियम कॉम्बो लेनी होती है, ठीक है। आपको कितनी चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट कैसे कंप्लीट होगी? तो वो होगी 500 ml दूध, ठीक है, आप डेली पियोगे। साथ में 2 टीस्पून तिल का जो बीज होती है ना, वो आपको लेनी होगी। फिर बॉडी को ज़रूरत होती है प्रोटीन की। सो प्रोटीन आपको कहाँ से मिलेगा? अंडा हो गया, चिकन हो गया, पनीर हो गया, ठीक है। 5 टाइम्स पर वीक लेनी होती है, ठीक है। और लेंटिल्स डेली चाहिए, ठीक है। फिर सन रिचुअल, वही जो सूर्य की रोशनी में आपको बैठना पड़ता है, किसके लिए? विटामिन डी के लिए, ठीक है। फिर ब्रेन बूस्टर के बारे में बात करते हैं, मैंने पहले भी बात कर रखी है। ओमेगा 3 रिच फूड आपको लेनी होती है, ठीक है, डेली। सो आप इसके लिए क्या कर सकते हो? तो 4 अखरोट होती है ना, वो आप ले सकते हो। साथ में 1 टेबल स्पून फ्लैक्सीड, तीसी की जो बीजें होती हैं, ठीक है, वो ले सकते हो। और आयोडाइज साल्ट मैंने पहले भी बात कर रखी है। अवॉइड क्या क्या आपको अवॉइड करनी है? वही शुगरी ड्रिंक्स, जो चीनी वाले होते हैं ना ड्रिंक्स, उन्हें अवॉइड करनी होती है। जो पैक्ड चिप्स होते हैं उन्हें भी अवॉइड करनी है। और जो फ्राइड स्नैक्स होते हैं ना, आउटडोर आप खाते हो, उसे भी अवॉइड किया करो। हाइड्रेशन के लिए 8 से ग्लास वाटर पर डे आपको पीनी है। स्लीप के लिए मैंने पहले भी बोल रखा है, 9 से 10 घंटे की प्रॉपर स्लीप आपको ज़रूरत होती है। किस लिए? ग्रोथ हार्मोन इसी वक्त पीक पे होता है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकल रहा होता है आपकी बॉडी में। थैंक यू। हेल्दी पीपल्स मेक हेल्दी नेशन। सो हेलो, आज मैं बात करूंगा एक हेल्दी डाइट प्लान 12 साल के बच्चे के लिए। और 12 साल के बच्चे में कौन? फीमेल चाइल्ड, ठीक है। मेल चाइल्ड के लिए मैंने पहले से बना रखा, आप उसको देख लें, ठीक है। सो सबसे पहले देखेंगे हम WHO की रिकमेंडेशन क्या है वो देखेंगे, ठीक है। तो उसमें देखेंगे हाइट ग्रोथ के लिए क्या रिकमेंड करता है, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए क्या रिकमेंड करता है। फिर लाइफस्टाइल एसेंशियल, क्या क्या हमें लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने की पड़ेगी, ठीक है, एक मैक्सिमम हेल्दी बॉडी अटेन करने के लिए। सबसे पहले देखेंगे हाइट ग्रोथ के लिए, तो क्या क्या न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिक्वायरमेंट होते हैं हमारे बॉडी को। तो प्रोटीन चाहिए होता है, कैल्शियम चाहिए, विटामिन डी चाहिए, ठीक है। प्रोटीन की क्वांटिटी कितनी चाहिए? 46 ग्राम पर डे चाहिए। कैल्शियम की 1300 मिलीग्राम पर डे चाहिए। विटामिन डी की 600 आयु पर डे चाहिए, ठीक है। जो कि ये सारी चीज़ें क्या है? क्रिटिकल हैं। किसके लिए? प्यूबर्टी ग्रोथ, क्योंकि ये वही टाइम है जहाँ पे आप प्यूबर्टी अटेंड करने वाले होते हैं, फिर अटेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। जो कि इस वक्त क्या होती है ना, आपकी जो बोन की डेंसिटी होती है ना, वो थोड़ी बढ़ती है, ओके, जो कि पीक पे आती है 12 से 14 साल के बच्चों में, ठीक है। उसके लिए ये सारी जो चीज़ें मैंने न्यूट्रिएंट्स बोल रखी हैं, ये ज़रूरत होती हैं। फिर दूसरे नंबर पे आता है ब्रेन डेवलपमेंट। ब्रेन डेवलपमेंट के लिए WHO क्या रिकमेंड करता है? ओमेगा 3 रिच फूड करता है, जिसकी रिक्वायरमेंट पर डे कितनी होती है? 500 मिलीग्राम पर डे होती है, ठीक है। फिर आयरन की 15 मिलीग्राम पर डे होती है। आयोडीन की होती है 120 माइक्रोग्राम पर डे, ठीक है। जो कि ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, मैंने बोल रखी है,
ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती हैं। किसके लिए? मेमोरी के लिए, लर्निंग कैपेसिटी के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए ये जो न्यूट्रिएंट्स मैंने बोल रखे हैं ये ज़रूरत होती हैं। फिर देखते हैं लाइफ स्टाइल एसेंशियल्स में। तो आपको 60 मिनट पर डे, ठीक है, आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी करनी है, कोशिश करनी है आउटडोर की, ठीक है। और आपको प्रॉपर 9 से 10 घंटे की स्लीप लेनी है। क्यों? क्योंकि ये वो टाइम है जहाँ पे आपका ग्रोथ हार्मोन जो होता है ना वो पीक पे होता है। फिर आपको जो स्क्रीन टाइम है, जो आप मोबाइल चला रहे हो ना, उस टाइम को आप लिमिट करो, मतलब मैक्सिमम 2 घंटे का रखो, उससे ज़्यादा ना यूज़ करो, ठीक है। क्योंकि इससे आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगा और बहुत सारी चीज़ें इससे डिस्टर्ब होती है, आई में भी प्रॉब्लम्स होती हैं इससे। फिर जो 7 दिन का मील प्लान है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर मैं फर्दर बात करता हूँ कुछ ग्रोथ बूस्टिंग स्ट्रेटजी के बारे में, ठीक है। तो उसमें देखेंगे हाइट मैक्सिमाइजर में, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको? कैल्शियम पाउडर बोल रखा है, मतलब इसका ये नहीं कि आपको कैल्शियम की पाउडर लेनी है, मतलब कैल्शियम रिच फूड चाहिए, ठीक है। वो कहाँ से मिलेगी आपको? सो 500 ml मिल्क जो दूध होती है ना पर डे पियोगे। साथ में आपको 2 टेबल स्पून सेसम के सीड, सेसम समझते हैं, वो जो तिल का बीज आता है ना उसको बोलते हैं, ठीक है। एंड ग्रोथ ट्रियो दे रखा है, मतलब ये तीनों चीज़ें ज़रूरत होती हैं आपकी ग्रोथ के लिए, मैंने पहले भी डिस्कस कर रखी है। विटामिन डी, प्रोटीन, जिंक, ठीक है। और जिंक आपको कहाँ से मिलेगा? जो कद्दू के बीजें आती हैं ना उससे आपको मिल जाएंगे। फिर ब्रेन बूस्टर में पहले भी बात कर रखा हूँ, ओमेगा 3 रिच फूड चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा आपको? जो 1 टीस्पून तीसी का पाउडर जो आता है, बीज नहीं, पाउडर फॉर्म में, ठीक है, ब्रेकफास्ट में लेने से हो जाएगा। फिर आयरन और विटामिन सी कॉम्बो, इसके लिए आपको क्या खानी पड़ेगी? जो पालक की सब्जी आती है उस पर लेमन स्क्वीज करके, ठीक है, साथ में आंवला जूस से भी आपकी इस चीज़ की भरपाई हो जाएगी। फिर प्यूबर्टी सपोर्ट, क्योंकि इस वक्त आप प्यूबर्टी अटेंड कर रहे होगे तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो सोय चंक, ठीक है, जो फाइटोएस्ट्रोजन कंसिस्ट करता है, जो आपकी हार्मोनल बैलेंस में मदद करेगा, ठीक है। फिर रागी, जिसके अंदर कैल्शियम होती है, आपको कितनी बार लेनी होती है? तो 3 बार, ठीक है, 1 हफ्ते के अंदर लेनी होती है, जो हार्मोन बैलेंस के लिए ज़रूरत होती है। फिर हाइड्रेशन के लिए आपको लगभग 8 से 10 ग्लास वाटर पर डे ड्रिंक करनी चाहिए। और क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है? वही पैक्ड जूसेस जो होती हैं वो अवॉइड करनी है, जो कार्बोनेट ड्रिंक्स है, ठीक है। और पैक्ड जो स्नैक्ड हैं उन्हें भी आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। थैंक यू। हेल्दी पीपल्स मेक हेल्दी नेशन। सो हेलो, आज मैं बात करूंगा एक हेल्दी डाइट प्लान 13 साल के बच्चे के लिए, और 13 साल के बच्चे में मेल चाइल्ड यानी बॉयज़ के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे WHO की गाइडलाइंस क्या है 13 साल के बच्चे के लिए, ठीक है। उसमें हम देखेंगे सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स, यानी कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स बच्चे को रिक्वायरमेंट है एक हेल्दी बॉडी अटेंड करने के लिए, ठीक। फिर उसकी हम देखेंगे डेली की रिक्वायरमेंट कितनी है, यानी कितनी डेली उसको ज़रूरत होगी, ठीक है, और ये किस लिए चाहिए वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम प्रोटीन। सो प्रोटीन की जो डेली की रिक्वायरमेंट है वो है 52 ग्राम, ठीक है, एक 13 साल के मेल चाइल्ड के लिए। सो ये किस लिए चाहिए? मांसपेशियों और हड्डियों की ग्रोथ के लिए प्यूबर्टी के समय, ठीक है। फिर आएंगे कैल्शियम पे। सो कैल्शियम की डेली की रिक्वायरमेंट होती है 1300 मिलीग्राम, जो किसके लिए चाहिए? बोन डेंसिटी इंक्रीज करने के लिए, जो हड्डियाँ होती हैं उसे मजबूत करने के लिए। फिर विटामिन डी, ये रिक्वायरमेंट होती है 600 IU, जो हेल्प करती हैं कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में, जो इनडायरेक्टली बोन के ग्रोथ में हेल्प करती हैं, ठीक है, और इम्यूनिटी बनाने में। फिर आते हैं आयरन पे। आयरन की रिक्वायरमेंट होती है 11 मिलीग्राम, जो अनीमिया से बचाता है, क्योंकि ये ब्लड का फॉर्मेशन में मदद करता है, ठीक है, और ब्लड का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। तो ये क्या करेगा? अगर हमारे बॉडी में एक हेल्दी अमाउंट में, ठीक है, खून अवेलेबल है, तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है डिफरेंट ऑर्गन में, अलग अलग अंग में, वो कंटिन्यू बनी रहती है, ठीक है। फिर आते हैं ओमेगा 3 DHA पे। तो इसकी डेली की रिक्वायरमेंट होती है 500 मिलीग्राम। ये किसके लिए चाहिए? तो जो न्यूरल्स ग्रोथ होती है ना उसके लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। फिर लाइफस्टाइल एसेंशियल, यानी क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हैं जो आपको रोज़ाना की ज़िंदगी में बदलनी चाहिए। तो 60 मिनट की डेली, ठीक है, आपको एक फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, मेनली आउटडोर, और वो विग्रस होनी चाहिए। मतलब विग्रस मतलब कि आपको जिसमें ज़्यादा थकावट हो, ठीक, और 9 से 10 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेनी होती है इस एज में, ठीक है, जिस वक्त
स्लीप क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस वक्त क्या होती है ना, आपकी जो ग्रोथ हार्मोन है वो पीक पे होती है, और ग्रोथ हार्मोन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है मसल्स की ग्रोथ के लिए, ठीक है। जो सेल डिवीजन होता है उसको प्रॉपर मेंटेन करने के लिए ग्रोथ हार्मोन रिक्वायरमेंट होती है। फिर आते हैं स्क्रीन टाइम। आपको स्क्रीन टाइम लिमिट करनी है, ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 घंटे तक, इससे ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं रखनी है, ठीक है। फिर जो 7 दिन का डाइट प्लान है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर मैं बात करता हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में हाइट और दिमाग की वृद्धि के लिए। तो उसमें सबसे पहले देखेंगे हाइट मैक्सिमाइजर, यानी क्या क्या ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो रिक्वायरमेंट है हाइट को बढ़ाने के लिए, आपकी लंबाई को बढ़ाने के लिए। तो उसमें आपको लेना पड़ेगा कैल्शियम कॉम्बो। कैल्शियम कॉम्बो के लिए आपको क्या चाहिए, 500 ml का मिल्क पर डे लेना है, ठीक है। और साथ में आप 2 टेबल स्पून तिल की जो बीजें होती है ना वो आपको लेनी है। फिर देखते हैं ग्रोथ ट्रायड। ग्रोथ ट्रायड का मतलब इसमें 3 चीज़ें रिक्वायरमेंट है आपकी हाइट के लिए, ठीक है। सनलाइट है, प्रोटीन है और स्लीप है। सनलाइट के लिए आपको पता है सूर्य की रोशनी के लिए आपको 15 मिनट तक सूर्य की रोशनी में बैठना पड़ेगा, ठीक है। और प्रोटीन के लिए, तो प्रोटीन की जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, मैंने पहले रिकमेंड किया वो जनरल है, लेकिन आप ऐसे अपनी खुद की बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी प्रोटीन चूज कर सकते हो, जिससे कि 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। और स्लीप आपको 10 बजे से पहले सो जानी है, ठीक है, क्योंकि 10 बजे से पहले सोने पर ही जो ग्रोथ हार्मोन मैंने पहले बता रखी है वो पीक पे पहुंचती है। फिर ब्रेन बूस्टर कुछ देख लेते हैं। तो एग्जाम फ्यूल मतलब अगर आपके एग्जाम चल रहे हो या फिर आप किसी विगरस स्टडी में इन्वॉल्व हो तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, 4 अखरोट और साथ साथ में 1 टीस्पून, ठीक है, ब्राह्मी का जो पाउडर रहता है ना उसको दूध में मिला के पी लेना, जिससे मेमोरी इनहांस होती है। फिर फोकस को बढ़ाने के लिए ओमेगा 3 रिच फूड चाहिए, मैंने पहले भी बताई है। तो ओमेगा 3 रिच फूड होती कौन कौन सी हैं, तो वह मछलियाँ, ठीक है, और जो चिया सीड होती है वो भी होती है। फिर आयरन चाहिए होती है, वो आयरन कहाँ से मिलेगी, वो मिल जाएगी आपको पालक से। और डार्क चॉकलेट, ठीक है, जिसमें 80% की कंसनट्रेशन हो, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करिएगा कि ऐसा ही चॉकलेट लें जिसमें शुगर की क्वांटिटी बहुत कम हो, ठीक है। फिर क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है, इस एज में। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, वही जो आउटडोर ड्रिंक्स मिलती हैं ना, शुगरी ड्रिंक्स, वो आपको अवॉइड करनी है, ठीक है, क्योंकि वो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देती हैं। अब कैल्शियम ब्लॉक होगा तो आपकी जो हाइट है, हाइट का डायरेक्टली रिलेशन देखा हमने बोन से होता है, ठीक है, और बोन्स की ग्रोथ के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। फिर जो पैकेज्ड स्नैक आती है ना वो आपको अवॉइड करनी है, जैसे चिप्स कुरकुरे हो गए, क्योंकि वो ट्रांस फैट कंसिस्ट करती हैं जो हार्म करती हैं हमारे ब्रेन को, ठीक है, और भी बॉडी के फंक्शंस को हार्म करती है। थैंक यू। हेल्दी पीपल्स मेक हेल्दी नेशन। सो हेलो, आज मैं बात करूंगा एक हेल्दी डाइट प्लान 13 साल के बच्चे के लिए, और 13 साल के बच्चे में कौन, फीमेल चाइल्ड के लिए, ठीक है, जो गर्ल्स हैं उसके लिए। सो WHO क्या रिकमेंड करता है, एक एल्डोसेंट, क्योंकि 13 ईयर्स एज यानी जो 13 साल का एज है ये एक प्यूबर्टी वाला टाइम है, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ी सी ज़्यादा न्यूट्रिशनल कुछ रिक्वायरमेंट बढ़ती हैं, ठीक है, बॉडी की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए और प्यूबर्टी को सपोर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, बैलेंस्ड मील लेनी पड़ेगी डाइट में, ठीक है, जो इंक्लूड्स करेगा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, ठीक है, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स चाहिए, बट वो हेल्दी फैट्स होने चाहिए। साथ में जो फल होती हैं, हरी सब्जियां हो गई, ठीक है, आपको मेजर मील्स यही रखनी है, ठीक है। फिर प्रोटीन पाउडर, मतलब कि जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है ना बॉडी की, वो प्यूबर्टी के टाइम इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, क्योंकि वो ग्रोथ स्पर्ट्स होती है इस वक्त, ठीक है, और ब्रेन के फंक्शन के लिए भी चाहिए। और प्रोटीन आपको कहाँ से मिलेगा, जो दाल हो गई, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट हो गई, अंडे हो गए, मछली हो गई, ठीक है, यहाँ से आपको प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिल जाती है। फिर कैल्शियम विटामिन डी, वो क्रिटिकल होती हैं, किसके लिए, वही हड्डियों के ग्रोथ के लिए होती है, ठीक है। कहाँ से आपको मिलेंगी, तो दूध, दही, पनीर, ठीक है, और जो हरी सब्जियाँ होती हैं वहाँ से मिल जाएंगी। और सूर्य की रोशनी तो आपको पता ही होगा। फिर आयरन और विटामिन सी भी चाहिए होता है, ठीक है। आयरन किस लिए चाहिए, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए। मतलब ये डायरेक्टली कहना चाहता है कि अब आयरन हमें डायरेक्टली किस लिए चाहिए, क्योंकि आयरन से क्या होता है ना कि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं हमारे बॉडी में, जो खून होता है वो आयरन की मदद से ही बनता है, ठीक है। तो उसके लिए आयरन रिक्वायरमेंट है। और खून का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, अलग अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। साथ में जो विटामिन सी है ना,
वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को बूस्ट करता है, ठीक है। और वो विटामिन सी आपको कहाँ से मिलेंगे, तो जो हरी सब्जियाँ होती हैं वहाँ से मिल जाएंगी, फिर लेग्यूम्स, ठीक है। और जो सिट्रस फूड, और सिट्रस फूड मतलब कि जो लेमन्स आती है ना, वो सिट्रस की कैटेगरी में आती हैं। नींबू जो हो गए, साथ में आंवला है, ठीक है। फिर आपको चाहिए ओमेगा 3 रिच फैटी एसिड, ठीक है। वो किस लिए चाहिए, तो ये चाहिए दिमाग की वृद्धि के लिए। ये आपको कहाँ से मिल जाएंगी, ये मिलेंगी आपको जो तीसी की बीजें होती है ना, वहाँ से मिल जाएंगी। अखरोट से मिल जाएगी। फैटी फिश, जो ऑयली फिश होते हैं ना, उन्हीं को फैटी फिश बोलते हैं, जैसे कि सार्डाइंस। फिर आयोडीन, ये क्रूशियल होते हैं ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए। आयोडीन आपको मिलेगा कहाँ से, जो मार्केट में आती है ना नमक, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जो आयोडाइज साल्ट हो वही खरीदें, ठीक है। और हाइड्रेशन के लिए बोल रखा है आपको लगभग 9 से 10 ग्लासेस ऑफ वाटर, ठीक है, डेली ड्रिंक करनी है। और क्या क्या चीज़ आपको लिमिट करनी है, तो आपको जो एक्सेस शुगर होती है ना उसको अवॉइड करनी है। जो प्रोसेस्ड स्नैक्ड होते हैं, ठीक है, जो प्रोसेस्ड स्नैक होते हैं जैसे कुरकुरे चिप्स होते हैं, ये भी आपको अवॉइड करनी है। फ्राइड फूड्स जो बाहर के होते हैं वो भी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। और जो शुगरी ड्रिंक्स, ठीक है, जो चीनी वाले पदार्थ होते हैं ना, पेय पदार्थ जो पीने वाले होते हैं, उन्हें भी आपको अवॉइड करनी है। फिर जो 7 दिन का डाइट प्लान है मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। थैंक यू। हेल्दी पीपल्स मेक हेल्दी नेशन। सो हेलो, आज मैं बात करूंगा एक हेल्दी डाइट प्लान 14 साल के मेल चाइल्ड यानी बॉयज़ के लिए क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे WHO की रिकमेंडेशन, ठीक है, किसके लिए, हाइट ग्रोथ के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, और मील्स यानी जो खाने के टाइम है ना, मतलब कितनी फ्रिक्वेंसी रखनी है खाने की, उसके बारे में बात करें। और सप्लीमेंट, इसके बारे में मैं अभी बात करता हूँ, ठीक है, रुकिए अभी। पहले देखेंगे हाइट ग्रोथ के लिए। तो इस एज में आपको एडिक्वेट मतलब एक भरपूर मात्रा में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। और वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आप अपने वेट के अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हो, जैसे कि 1.2 ग्राम, ठीक है, पर केजी वेट आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के लिए। और कैल्शियम भी चाहिए होती है हाइट ग्रोथ के लिए, वो कितनी चाहिए, उसकी अमाउंट कितनी है, सो 1300 मिलीग्राम पर डे होती है, ठीक है। और विटामिन डी ये चाहिए आपको 600 आयु पर डे चाहिए, ठीक है। साथ में हाइट ग्रोथ के लिए जिंक, ठीक है, ये भी चाहिए होती है, ठीक है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप ऐसे एक्सरसाइज करो जिसमें मसल्स स्ट्रेच हों, ठीक है, जिसमें मांसपेशियों में क्या हो, खिंचाव हो, हड्डियों में खिंचाव हो। ऐसे एक्सरसाइज क्या करते हैं ना कि आपकी हाइट ग्रोथ को ना तेज़ी से कर देते हैं। फिर ब्रेन डेवलपमेंट, दिमाग की वृद्धि के लिए क्या करनी है, तो आपको चाहिए ओमेगा 3 रिच फूड चाहिए, ठीक है। साथ में आयरन चाहिए, आयोडीन चाहिए, विटामिन बी चाहिए, ठीक है। इसके मल्टीपल पार्ट होते हैं जैसे B1, B2, B3, B6, B12, ठीक है। कोलिन चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। मील्स की बात करें मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी रखनी है, तो आप 4 बैलेंस्ड मील, ठीक है, पर डे रख लो। और हाइड्रेशन के लिए 2 से 3 लीटर वाटर पर डे आपको ड्रिंक करनी है। सप्लीमेंट आपको कभी भी अपने से नहीं लेनी है, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप पहले चेकअप कराओ, ठीक है, फिर किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करो, फिर उसके प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही सप्लीमेंट लेना, ठीक है। अपनी मर्जी से कभी सप्लीमेंट ना लेना क्योंकि इसके हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। फिर मैं बात करता हूँ डेली न्यूट्रिएंट्स टारगेट्स की, यानी क्या क्या चीज़ें, यानी कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स आपको डेली टारगेट लेके चलनी है कि इतनी चीज़ें मुझे पर डे मिलनी चाहिए एक हेल्दी बॉडी अटेंड करने के लिए। सो जो प्रोटीन है वो चाहिए कितनी है आपको, 65 से 80 ग्राम चाहिए, ठीक है। ये एक एवरेज डाटा है क्योंकि आप जो अपना खुद के बॉडी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना चाहते हो तो मैंने पहले बता रखी है, ठीक है। और कहाँ कहाँ से आपको ये प्रोटीन मिलेगी, अंडा हो गया, चिकन हो गया, मछली हो गई, दालें हो गई, ठीक है, दूध हो गए, पनीर हो गई, यहाँ से आपको प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिल जाएंगी। फिर आते हैं कैल्शियम की। सो कैल्शियम कितनी चाहिए होती है, 1300 मिलीग्राम चाहिए। वो आपको कहाँ से मिलेगा, दूध से मिल जाएगा। डेली 500 ml लोगे ना, आधा लीटर, सो उससे हो जाएगा। फिर दही, पनीर, रागी और जो तिल के बीज होती है वहाँ से मिल जाएंगी। फिर विटामिन डी के लिए वही सूर्य की रोशनी 20 मिनट सुबह में, ठीक है, देनी होती है बॉडी को। साथ में जो अंडे का यूक होता है ना उससे मिल जाएगा। और फोर्टिफाइड मिल्क यानी जिसमें पहले से विटामिन डी एडेड किया गया हो। आयरन, इसकी रिक्वायरमेंट होती है डेली की 11 मिलीग्राम। वो आपको कहाँ से मिल जाएगा, पालक हो गया, अंडा हो गया, चिकन हो गया, गुड़ हो गया, खजूर हो गया, ठीक है, यहाँ से आपको आयरन भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। फिर ओमेगा 3 ये मिलेगा आपको, जो तीसी की बीजें आती है ना वहाँ से मिल जाएंगी, अखरोट से मिल जाएगी। जो फैटी फिश यानी जो ऑयली फिश होते हैं जैसे सैल्मन, सार्डाइंस हो गया, ठीक है, यहाँ से आपको मिल जाएंगे। फिर आते हैं जिंक पे। तो जिंक की रिक्वायरमेंट डेली की कितनी है, तो वो 11 मिलीग्राम।
ये आपको कहाँ से मिलेगा? चिकपी, जो बड़े वाले चने आते हैं जिसे हम कबली चना भी बोलते हैं, ठीक है। नट से, अंडे से, चिकन से आपको मिल जाएगी। फिर आयोडीन के लिए आयोडाइज साल्ट, मतलब आप जो नमक ले रहे हो ना, आप कोशिश करना कि वो पहले से आयोडाइज्ड किया गया हो, ठीक है, वैसा नमक ही खाना चाहिए, क्योंकि इससे ब्रेन के डेवलपमेंट में मदद होती है, ठीक है। साथ में ये जो थायराइड हार्मोन होता है ना, उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। फिर जो 7 दिन का डाइट प्लान है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। थैंक यू। हेल्दी पीपल्स मेक हेल्दी नेशन। सो हेलो, आज मैं बात करूंगा एक हेल्दी डाइट प्लान 14 साल के फीमेल चाइल्ड के लिए, ठीक है, यानी गर्ल्स के लिए। तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे जो WHO क्या रिकमेंड करता है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कोर प्रिंसिपल, यानी जो WHO है वो किन किन चीज़ों पे फोकस करने के लिए बोलता है इस एज में। सबसे पहले देखेंगे हाइट, ठीक है। सो हाइट के लिए WHO रिकमेंड करता है क्या क्या न्यूट्रिएंट्स आपको लेनी चाहिए, तो वो है कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन, जिंक, ठीक है। और ब्रेन को बूस्ट करने के लिए क्या रिकमेंड करता है? आयरन क्वांटिटी देख लो आप, 15 मिलीग्राम पर डे है, ठीक है। और ओमेगा 3 1.1 ग्राम एल है। साथ में आयोडीन है 150 माइक्रोग्राम। फिर आते हैं बी विटामिन्स पे। सो बी विटामिन्स के मल्टीपल टाइप होते हैं, जैसे B1, B2, B3, B6, B12, ठीक है। और कोलिन है। मील आपको 4 बैलेंस्ड मील, यानी आपकी जो खाने की फ्रीक्वेंसी है आपको 4 बार रखनी है एक दिन के अंदर। हाइड्रेशन के लिए रिकमेंड करता है 1.8 से 2 लीटर वाटर पर डे आपको ड्रिंक करनी चाहिए। सप्लीमेंट आप अपनी मर्जी से कभी भी नहीं ले, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट लें, ठीक है। फिर मैं बात करूँगा कुछ टिप्स के बारे में। सो आपको इस एज में आयरन की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि आप प्यूबर्टी अटेंड कर लेते हो इस वक्त एज तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है और मेंस्ट्रुएशन में ब्लड की लॉस होती है, और ब्लड की लॉस जो होती है उसको भरपाई करने के लिए आपको आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि आयरन जो है ना वो रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में मदद करता है। फिर जो 7 दिन का डाइट प्लान है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। थैंक यू। हेल्दी पीपल मेक हेल्दी नेशन।